हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन कुमार और आज हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर पर ये हमारा वन शॉट वीडियो है जहां पे हम पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को फिनिश करेंगे। वो सारे टॉपिक, वो सारे सवाल जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे टॉपिक हम लोग जो है वो आज क्लियर करने जा रहे हैं। आपका बहुत सारे ऐसे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे सवाल जो अब तक आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, जहाँ पे अभी भी आप फंस रहे होंगे। तो आज हम लोग वो सारे टॉपिक को आज क्लियर करने वाले। आपका पॉलिनोमियल जो हमारे 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से करीबन 4 से 5 मार्क्स का सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है आपका। तो चलिए हम लोग अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो क्लियर करेंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। आपका कांस्टेंट कहने का मतलब जो जिसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या होता है, फिक्स होता है आपका। जैसे आपने पाई का वैल्यू पढ़ा होगा, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ये क्या होता है, फिक्स वैल्यू होते हैं आपका। तो कुछ ऐसे वैल्यू जो समय के हिसाब से फिक्स होते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है, वैसे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब जिसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या हो, फिक्स हो आपका। जैसे पाई हो गया आपका, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 22/7, जो कि क्या होता है, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू समय के हिसाब से चेंज नहीं करता है आपका। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ₹5, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है आपका। इसका वैल्यू समय के हिसाब से जो है वो चेंज नहीं करता है। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है। आज वो वैल्यू कुछ होगा, कल को कुछ और वैल्यू हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मेरा एज हो गया आपका, तो क्या है कि समय के हिसाब से मेरा एज का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं आपका। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं आपका, तो गाड़ी का क्या है, स्पीड हमेशा वेरी करता है। अगर हम लोग काफी क्राउड एरिया में, तो हमारा गाड़ी का स्पीड काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, एक ये वेरिएबल क्वांटिटी आपका। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या हो, चेंज हो आपका, क्या हो, चेंज हो आपका। ठीक है, जैसे जनरली वेरिएबल को हम लोग मैथ्स में जो है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखते हैं आपका। जैसे अगर बात करें वेरिएबल को, नॉर्मली हम लोग एक्स वाई और जेड के टर्म्स में लिखते हैं आपका। ठीक है, जैसे बात करें आपका 3x, तो यहां पर क्या है कि ये x जो है एक वेरिएबल है। ये जो x है वो क्या है कि आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है समय के हिसाब से। इसका वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा आपका। इज दैट क्लियर? एंड अब हम लोग समझते हैं क्या टर्म क्या होता है आपका। टर्म कहने का मतलब टर्म्स जैसे कि आपका 3x, अगर हम बात करें टर्म्स में, तो जैसे कि आपका क्या हो जाएगा 3x एक टर्म क्या है, 3x को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। जहां पे x हमारे क्या होगा, वेरिएबल होगा। जहां पर x हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, और 3 क्या होंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, या इसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3x क्या है, एक टर्म है आपका। जैसे अगर हम बात करें -4/5 x स्क्वायर, -4/5 x स्क्वायर, तो ये क्या है, एक टर्म है आपका। ठीक है, ये भी क्या है, टर्म कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 3x², तो ये क्या है, एक टर्म है आपका। √5 x स्क्वायर, ये क्या है, एक टर्म है आपका। अगर डिफरेंट वेरिएबल ले ले आपका, जैसे कि 4y², तो ये क्या है, एक टर्म कहलाएगा आपका। टर्म सिंपल समझ रहे ना, जहां पर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, या एक वेरिएबल, या सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है आपका। जैसे y², तो y² क्या है, एक टर्म है आपका। जैसे -7/4 z³, तो ये क्या है, एक टर्म कहलाता है आपका। ठीक है, टर्म क्या होते हैं, तो टर्म दो टाइप का होता है, एक लाइक टर्म होता है, और एक क्या होता है, अनलाइक टर्म होता है आपका। क्या बता रहे, टर्म्स जो होते हैं वो दो टाइप का, एक लाइक टर्म एंड एक यहाँ पे लाइक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लाइक हो जाएगा आपका। तो एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म जैसे कहने का मतलब जहां पर वेरिएबल जो होना चाहिए आपको वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5
एक्स स्क्वायर। क्या लिया एग्जांपल 5x², और एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, एक टर्म ले रहे हैं 5 माइनस 4/5x²। तो ये दो डिफरेंट दो सेम लाइक टर्म है आपका, जहां पर वेरिएबल क्या है x², यहां पर भी वेरिएबल क्या है x²। तो दोनों का वेरिएबल सेम है, वेरिएबल का पावर भी क्या है सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे आपका लाइक टर्म कहेंगे आपका। बात करते हैं अनलाइक टर्म। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होगा, जहां पे दो डिफरेंट टर्म्स होंगे आपका, जहां पे दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे आपका, या सेम वेरिएबल हो सकते हैं बट पावर क्या होगा उनका डिफरेंट होगा। आ रहा समझ में क्या बता रहे हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होता है, जैसे कि 4/3y², और एक एग्जांपल ले लिया हम लोग जैसे कि z²। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो दोनों का वेरिएबल क्या है डिफरेंट है, ठीक है। एक है वेरिएबल x² और एक का वेरिएबल है आपका z²। तो दोनों क्या है अनलाइक टर्म कहलाते हैं आपका। आ रहा बात समझ में, क्या क्या हम लोग कवर किए, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब जिसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या हो फिक्स हो आपका, वो चेंज नहीं करता है, वो वेरी नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल जिसका वैल्यू जो है वो वेरी करता है, समय के हिसाब से चेंज होता है, वो हमारे क्या आता है वेरिएबल। जनरली मैथ्स में हम लोग x, y और z के टर्म्स में क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल को लिखते हैं आपका। आ रहा है समझ में। बात करते हैं टर्म्स। तो टर्म्स दो टाइप का होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपका। टर्म्स जहां पे वेरिएबल उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, या सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, या सिर्फ आपका एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में, उसे हम क्या कहते हैं आपका टर्म्स कहते हैं आपका। चलिए आगे हम चलते हैं, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये समझते हैं हम लोग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब हमारे मैथ्स में देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिस लाइक आपका प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होते हैं और डिवाइड होते हैं। तो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से बहुत सारे टर्म्स क्या होंगे आपस में जुड़े होंगे, कंबाइन होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं आपका। जस्ट लाइक आपका एग्जांपल अगर हम लोग ले तो 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो ये क्या है, 3 डिफरेंट टर्म आपका है। एक टर्म से ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म। ये 3 टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं आपका। जैसे और एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं आपका 4/5 x टू द पावर 5 प्लस 6x² माइनस 7। तो ये क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, जहां पे 3 डिफरेंट टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये 3 डिफरेंट टर्म जो है वो कनेक्ट है एक कंबाइन फॉर्म में, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि जहां पर वेरिएबल के जो पावर होंगे आपका, या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। क्या बता रहे हैं आपका ध्यान से समझिएगा। आपका बात करें आपका पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग, जहां पर वेरिएबल जो होंगे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा आपका, वेरिएबल का जो पावर होंगे वो क्या होंगे एक होल नंबर होगा आपका। क्या होंगे एक होल नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। या तो फिर हम लोग उसे होल नंबर कहेंगे या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर, समझते हैं इसको अच्छे से। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर वेरिएबल के जो पावर होंगे, क्या बता रहे हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता होगा जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 जो कि है आपका इनफिनिट। एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं आपका। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहां पर अब वेरिएबल का पावर कितना है 2, वेरिएबल का पावर कितना है 1, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है 0। तो ये क्या है एक पॉलिनोमियल कहलाएगा आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले आपका 4/5
5 x टू द पावर -3 प्लस 7x प्लस 4। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। वेरिएबल का पावर कितना है? -3। वेरिएबल का पावर -3 यानी कि -3 एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। फिर एग्जांपल देखते हैं थर्ड। 1/7 x टू द पावर 4 प्लस √5 x प्लस 7। तो वेरिएबल का पावर कितना है? 4। वेरिएबल का पावर कितना है? 1। यहां पर 0। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल जो होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है आपका। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या सिंपली हम कहेंगे तो होल नंबर होना चाहिए आपका। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट निकालना हमें सीखना है। क्या बता रहे कोफिशिएंट क्या होते हैं आपका? ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर ये कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल है जो कि px लिख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करें आपका। तो पॉलिनोमियल लेते हैं जैसे कि 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो यहां पर कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? ये जो वेरिएबल है x², तो इस x² के साथ हमारा वैल्यू क्या है? इस x² के साथ नंबर कौन से जुड़े हुए हैं आपका? जैसे 3, तो कोफिशिएंट जो होंगे आपका, कोफिशिएंट जो होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा? 3। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो कितना होगा? x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 4, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक पॉलिनोमियल है 4/3 x टू द पावर 5 माइनस 1 5x प्लस 6। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं आपका। जैसे वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, तो यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा? तो वो हो जाएंगे हमारे 4/5। और समझ में? जैसे कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है? तो हम कहेंगे -15 है आपका। x के साथ -15 है, तो -15 क्या कहलाएंगे? हमारे कोफिशिएंट कहलाएंगे आपका। और अब समझ में? अगला जो टॉपिक हम समझते हैं वो क्या है? डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये समझते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर एक पॉलिनोमियल होते और उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है आपका? जैसे अगर हम बात करते हैं एक पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग बात करते हैं एक पॉलिनोमियल ले लिए, क्या है? तो वहां पे जो वेरिएबल्स होंगे आपका, क्या बता रहे हैं? ध्यान समझते हैं। जहां पे वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है आपका? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे आपका? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होंगे उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लिए f(y). क्या बता रहे हैं? एक पॉलिनोमियल लिए f(y) जहां पर 3y टू द पावर 4 प्लस 7y टू द पावर 6 माइनस 3y टू द पावर 2 प्लस 5। तो यहां पर आपको बताना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो हमें दिख रहे हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर y का पावर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे आपका। तो डिग्री ऑफ f(y) इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल है। तो क्या हमें देखना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे आपका। इज दैट क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें g ऑफ x, जैसे 6x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 6 माइनस 14x टू द पावर 7। तो यहां पर हमें क्या देखना है? वेरिएबल क्या है
उनके हाईएस्ट पावर कितने हैं आपका। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 7 है, तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होने वाला है 7 होने वाला है। आ रहा 7 हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में आपको। सिंपल है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, क्या बता रहे हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे आपका, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला जो टाइप है वो क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्या बता रहे हैं, फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जैसे मोनोमियल क्या होते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर सिर्फ एक ही टर्म होंगे आपका। आ रहा बात समझ में, मोनोमियल कहते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर एक ही टर्म होंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होंगे। जैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लें, px इज इक्वल टू 3x²। तो यहां पर जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक, नोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल आपका। तो मोनोमियल मतलब क्या, जहां पे एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्या समझ रहे हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल एक पॉलिनोमियल जो है हमारा px, जहां पर केवल दो टर्म हो गया आपका, जैसे 3x² + 5। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा बाइनोमियल जहां पे दो टर्म हो गया आपका, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं f ऑफ y। तो यहां पर क्या है, यहां पे केवल तीन टर्म हो गया आपका, नाम ही क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब तीन, नोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर केवल तीन टर्म होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे आपको। जैसे y का पावर 3 + 3y² + 7। तो यहां पर तीन टर्म से आपका y² y³ + 3y² + 7। तो ये क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल, जहां पे केवल तीन टर्म हो गया आपका। अब हम लोग जो बता रहे जा रहे हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला टाइप है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे पहला टाइप क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का बात करेंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, एक होगा आपका। आ रहा बात समझ में, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल के पावर क्या होगा, 1 होगा आपका। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, जहां पर डिग्री कितने होंगे, डिग्री ऑफ px जो होंगे वो कितना होगा हमारा, 1 होगा। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल आपका। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे डिग्री कितना होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री कितना होंगे आपका, 2 होंगे आपका। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर डिग्री कितना होंगे आपका, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 3 होंगे। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जो कि क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि क्या हमारा px = 5x + 7। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक सर्टेन वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा आपका। जैसे अगर यहाँ पे पूछा जाए p ऑफ 1 कितना होगा, यानी इस एक्सप्रेशन में हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे आपका। तो 5 × 1 + 7, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे आपका। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, जहां पर जहां पे x का वैल्यू कितना था, 1 थे आपका। एक एग्जांपल और लेते हैं, जहां पे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ y y² +
7y माइनस 5। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का y अगर हमारा -2 हो तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा वो निकालते हैं। तो क्या करना है, सिंपल y के जगह पे हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में y के जगह पे 2 पुट करेंगे हम लोग का। क्या बताया आपका, y के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 7, y की जगह पे कितना रखेंगे, -2 -5। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है आपका। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है आपका। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -14 -5। तो कितने हो जाएंगे आपका 19 इज इक्वल टू -15। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 2 पे कितना आ गया, -15 आ गया आपका। इज दैट क्लियर, आ रहा समझ में? सिंपल है, जो पॉलिनोमियल दिया होगे उस पे उसके वेरिएबल का जो वैल्यू दिया होगा उसको पुट करके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आपका। तो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बता रहे हैं आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टॉपिक समझते हैं, ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल हमारा px इज इक्वल टू 5x प्लस 5। क्या बता रहे, 5x प्लस 5। हमें क्या करना है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब हमें x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो इस एक्सप्रेशन पे x का वैल्यू पुट करते ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। फिर से बता दे, समझिएगा अच्छे से क्या होता है। हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि इस हमें x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो इस एक्सप्रेशन के x पे वो वैल्यू रखते ही ये पॉलिनोमियल कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्या बता रहे हैं कि x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है। जैसे एग्जांपल हमने लिया एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x प्लस 5। हमें क्या करना है, एक x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो इस एक्सप्रेशन पे x के जगह पे पुट करते वो पॉलिनोमियल कितना हो जाए हमारा, 0 के बराबर हो जाए आपका। तो जैसे, तो हम क्या करेंगे ना, इस पॉलिनोमियल px को 0 के इक्वल करेंगे, यानी हमारा एक्सप्रेशन कितना है, 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस 5 इधर शिफ्ट होंगे, कितना -5 आएगा। तो x का एक्सप्रेशन कितना होगा, -5/5, यानी कट कर कितना हो गया, -1। अगर हम x के जगह पे -1 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल जो होंगे वो हमारे कितना आ जाएगा, x की जगह पे अगर हम लोग -1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमें x का एक ऐसा वैल्यू चाहिए, हमें x का एक ऐसा वैल्यू चाहिए उस एक्सप्रेशन पे x के जगह पे रखते ही वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0। जैसे सवाल अगर हमें आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, उस सारे वैल्यू को एक एक करके x की जगह पे पुट करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल का 0 आ गया तो कहेंगे कि दीज वैल्यू आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आ रहा बात समझ में आपको? काफी इजी है, सिंपल है। सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू पॉलिनोमियल पे पुट करना है, अगर वो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे आपका, दीज वैल्यू आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका आ रहा समझ में आपका? चलिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है आपका, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल हम लोग लिए px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है आपका, इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम जो जीरोस होंगे आपका, क्या बता रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम जीरो होगा वो कितना होगा, 2 होंगे आपका। वो कैसे समझे हम लोग, इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो वो हाईएस्ट पावर हमारे कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, 2 होंगे आपका, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं p ऑफ y, तो p ऑफ y लेते हैं आपका y टू द पावर 5 माइनस
3/2 माइनस 7। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है, तो मैक्सिमम जीरो कितना होंगे? 5 होंगे आपका। ठीक है, और मैक्सिमम जो होंगे, मैक्सिमम जीरोस कितना होगा? वो हमारा 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा ना कि इस पॉलिनोमियल में y का वैल्यू 5 डिफरेंट वैल्यू आएंगे, जो इस एक्सप्रेशन पे पुट करते ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा आपका। आ रहा है बात समझ में? यानी कि y का ऐसा ऐसा 5 वैल्यू आएंगे जो इस पॉलिनोमियल की जगह पे उस वैल्यू को पुट करते ही हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। कितना मजेदार चीज है आपका, जहां पर हम लोग वैल्यू को रखते ही वो पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0 हो जाए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10th में मेनली जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आते हैं। मेनली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कवर करना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर वेरिएबल जो पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्मेट में होंगे आपका। जो पॉलिनोमियल होंगे वो इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म्स में होंगे आपका। क्या बता रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म। जहां पे कंडीशन क्या होगा हमारा कि a b c आर एनी रियल नंबर। क्या बता रहे हैं? जहां पे a b c क्या होंगे? कोई भी रियल नंबर होंगे आपका। ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ है, और c क्या है हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, हमें जो यहाँ पे समझना है जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं आपका, जहां पे हमारा जो कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो आप अब तक बता सकते हैं, जो कि कितना होगा? a होंगे आपका। अगर यही सवाल हो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है हमारा? b है आपका। तो c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या हमारा? एक कांस्टेंट है। ठीक है, c जो है हमारा वो है एक कांस्टेंट वैल्यू है आपका। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं आपका। अब हमें क्या करना है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां से जो है वो हमारा कैलकुलेशन वगैरह जो है वो शुरू होंगे आपका, जहां पे हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने जा रहे हैं आपका। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो चलिए पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या निकालना है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल कितना है? 2x प्लस 5। तो क्या करना है ना, इस पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे अपना। इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। देन फिर इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2x इज इक्वल टू -5 होगा। फिर क्या x का वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5/2। ये हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपका। अगर हम बात करते हैं एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 1 होंगे आपका। वो कितना होगा? -5/2। चलिए अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 24। तो हमें क्या करना है? इसका जीरोस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे आपका। ठीक है, और फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे आपका। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है तो ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसके मिडिल वाले टर्म्स में कितने? 5। मिडिल वाले टर्म्स में कितने? 5। हमें क्या करना है? इस 5x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, ताकि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए? 24 आ जाए। 24 कैसे होता है? x² कोएफिशिएंट कितना है? 1। कांस्टेंट कितना है? 24। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। तो हमें क्या करना है? इस 5x को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, ताकि उन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाए? 24 हो जाए, और प्लस माइनस करने पे 5x का 5x ही जाए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 8x 3x
8x 3x, 8x में से 3x गया तो 5x, 8 इंटू 3 24, तो ये हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचा, तो x माइनस 8 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8 कॉमन है दोनों में, यहां बचेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन सभी पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे आपका। एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 को इक्वल करेंगे। x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 8 था, इधर आ गया प्लस 8। फिर यहां पर x का वैल्यू कितना होगा, जो कि होंगे हमारे माइनस 3 होगा आपका। ठीक है, चलिए एक और सवाल जो है हम लोग करते हैं यहाँ पर जो है हम लोग एक और सवाल करते हैं, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। हमें क्या पॉलिनोमियल दिए हुए, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो देखिए आपका क्या करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 24। तो हमें क्या करना है, 10x को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, जहां पे उन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाए, 24, और उन दोनों को प्लस माइनस करने पे कितना है, 10x का 10x ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि 12 और 2, 12 में से 2 गया तो 10 होगा, 12 2 24। और एक और क्या हो सकता है, अगर हम लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होगा, 12 में से 2 गया तो 10 आ जाएगा। या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6 को, और क्या हम उन्हें 12 इंटू 12 माइनस 2 लिखें या 6 4 लिखें आपका। ठीक है, तो हमें जो है वो इसके 8 पे भी ध्यान देना कि 8 प्लस में लेना है, तो दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा आपका। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे आपका, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या, तो 3x कॉमन होंगे, 3x क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और इन दोनों में x का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब मिनिमम पावर कितने, x है आपका। कितना क्या कॉमन है, 3x कॉमन है आपका, क्या 3x इन दोनों में कॉमन है। 3x बाहर निकलने में से कितना होगा, x माइनस 2 बचेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 2, 3x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे आपका, जहां पर x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 4, इधर के 4 में प्लस 4 और ये 3 आ जाएंगे डिवाइड में आपका। ठीक है, एंड यहां पर x का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा आपका, माइनस 2 था उधर शिफ्ट किया तो प्लस 2 आ गया आपका। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया 4/3 और एक x का वैल्यू हो गया आपका 2, यानी कि इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना था, 2, इसके जीरोस कितना है, 2 आपका। अब हम लोग जो है वो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड जीरोस। अब हमें जो है वो मेनली जो टॉपिक पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना। अभी हम लोग इससे पहले बात किए कि क्लास 10th का जो टॉपिक होगा वो ज्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा आपका। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो क्या है, तो अब तक हम लोग जाने क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात है और भी यहाँ पर क्या कि a b c जो है, a b c आर एनी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे आपका। इसके साथ एक कंडीशन और क्या है हमारा कि ये जो a है
जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते आपका। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा आपका। इस पे भी बोर्ड में सवाल आए हुए आपका, क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं जीरो हो गया आपका, अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जीरो हो गया, तो क्या ये एक्सप्रेशन हमारा जीरो होगा? अगर ये एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे आपका, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और दो वो वाला टर्म्स ही अगर हमारा जीरो हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे आपका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही अगर हमारा जीरो हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? पहला जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। यस सर। नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है आपका। तो अगर हम ये माने कि एक जीरोस को अल्फा ले लें और एक जीरोस को बीटा ले लें आपका, अब ये क्या होता है सर? तो देखिए समझते हैं आपका। तो मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो एक अल्फा ले लेते और एक बीटा ले लेते हैं, मतलब जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों ने। ठीक है, एक जीरो को अल्फा लेते हैं, दूसरे जीरोस को बीटा ले लिया आपका। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें अब तक जो पढ़ चुके हैं कि पी ऑफ अल्फा यानी कि एक्स के जगह पे उस अल्फा को पुट करते हैं, मतलब उस जीरोस को पुट करते ही ये पॉलिनोमियल हमारा क्या आएगा? जीरो हो जाएंगे। फिर उस एक वेरिएबल के जगह पे बीटा का वैल्यू रखते ही वो पॉलिनोमियल क्या आएगा? जीरो हो जाएंगे सर। आ रहा है समझ में? मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होंगे, एक को हम लोगों ने क्या माना? अल्फा माने, दूसरे जीरोस को बीटा माने। क्यों? हाईएस्ट पावर कितना है? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 2। आ रहा है समझ में अच्छे से? तो एक को हम लोगों ने माना अल्फा और दूसरे को माना हम लोगों ने बीटा आपका। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सम ऑफ द जीरोस। तो एक जीरोस क्या है? अल्फा, दूसरा जीरोस क्या है? बीटा। यानी कि अगर हम लोग अल्फा को बीटा के साथ जोड़ते हैं तो वो एक्सप्रेशन जो होगा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। अब ये क्या है? माइनस बी बाई, तो अभी आप लोग देखिए बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी कि अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस को जोड़ते हैं यानी कि सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा। एक जीरो से अल्फा, दूसरा जीरो से हमारा बीटा, उन दोनों के जीरोस को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर होगी। अब अगला जो टॉपिक क्या है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब एक जीरोस क्या हमारा? अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बीटा से, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना आएंगे? सी बाई ए के बराबर आएगा। ये वैल्यू को क्या करना है आपको? अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। पूरा चैप्टर का सवाल, पूरा टॉपिक यही से आते हैं आपका। क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? तो एक कांस्टेंट, उस पॉलिनोमियल में जो हमारा कांस्टेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सी कहेंगे। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रिपीट करना है, ठीक है, फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो ध्यान करना रखना, पहला जो होगा वो निगेटिव आएगा, दूसरा जो होगा वो पॉजिटिव होंगे। समझ में आ रहा है आपको? यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ये 8 चीजों को याद रखना है। यानी सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 2 होंगे आपका। रिपीट करते रहना, बार बार बताते रहना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा? 2 होगा। एक को क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। आपका रिलेशन क्या है? 2 रिलेशन है। पहला सम ऑफ द जीरो, पहला सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा। फिर दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी बाई ए के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
सी क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में? चलिए अब हम लोग जो है वो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो है यहां से हम लोग सवाल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए आपका, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। अब यहां से चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्या है सवाल है। अब यहां से हम लोग जो है वो सवाल करेंगे आपका, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट और जीरोस का रिलेशन क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा। मेनली हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही सवाल आते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए अब पहला जो सवाल है वो सवाल जो है वो 2023 में आए हुए सवाल है बोर्ड एग्जाम का। चलिए अब पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पता है कि अल्फा और बीटा को ही क्या कहते हैं हम लोग, जीरोस कहते हैं। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज दैट क्लियर? क्या बताया जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा आपका कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, बताइए बताइए किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो बी, क्या आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा है? एक्स वाला टर्म ही तो नहीं है। तो एक्स वाला जब टर्म्स नहीं है तो उसके कोफिशिएंट कितना होंगे, जीरो होगा। ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, तो वो 1 है। तो 0 बाई 1 कितना होता है, 0 होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो होगा उसका वो क्या होगा, डी होगा। तो चलिए देखिए सवाल बन रहे हैं आपके, काफी इजी सवाल था जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे आपका, ये इजी क्वेश्चन था। अगला जो सवाल है हमारा ये 2023 में ये भी सवाल आए हुए हैं। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, यानी पॉलिनोमियल जो है हमारे वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आ रहा बात समझ में? देन 1 बाई अल्फा एंड क्या करना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें क्या करना है यहां पर निकालना है आपका, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो क्या हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या बता रहे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो सर माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी, बी का यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, कितना आएगा 1। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए के बराबर होता है। सी कितना हमारा -1, ए कितना हमारा 1, यानी कितना आ गया -1। यानी यहां से हम लोग ये समझ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे हमें जो वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट वैल्यू का एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इसका हो गया एलसीएम। तो अल्फा, तो यहाँ पे ऊपर कितना होगा, बीटा प्लस बीटा, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अल्फा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1, इसके जगह पे हम लोग -1 रखें। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -1, ये कट गया, कितना आ गया आपका 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो हमारा ए होगा, जो कि ये सवाल 2020। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं आपका। क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बताया जा रहा है, इफ
वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन इज -3। तो हमें इस पॉलिनोमियल का एक जीरो पता है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें। पॉलिनोमियल है px इक्वल टू k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि -3 क्या है, इसका जीरोज है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है तो क्या हम उस x के जगह पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू रखते ही ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। यानी कि हमें एक जीरोस पता है -3, अगर हम x के जगह पे -3 पुट करेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा? होंगे। देन फिर हम वहां से k का वैल्यू निकालेंगे आपका। कैसे करेंगे? तो देखिए आपका p की जगह पे कितना रखेंगे, सॉरी x की जगह पे कितना रखेंगे, -3। तो जहां जहां एक्सप्रेशन है उस x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -3 जो होंगे वो पुट करेंगे। kx यानी x की जगह पे -3 प्लस 1, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, तो जीरो के इक्वल होंगे आपका। क्लियर है? यानी k माइनस वन, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। k को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सॉल्व करने आता है। ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, k माइनस वन इंटू 9। तो क्या करेंगे ना हम लोग, 9 को पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बता रहे हैं, 9 को पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9k। फिर इस 9 को पहले k से मल्टीप्लाई किए, फिर इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अलग टर्म ढूंढते हैं। 9k में से 3k घट गया तो 6k आएगा। -9 प्लस 1 कितना होंगे, -8 इक्वल टू 0। -8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +8, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 8/6। 2 के टेबल में 3 बार में कटेंगे, ये 4 बार में। आंसर कितना आ गया, 4/3। क्या कुछ हार्ड थे आपका? बिल्कुल नहीं। आपका कितना आ गया आंसर, 4/3। ऑप्शन क्या होंगे हमारा, ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए, 4/3। यानी कि ये जो सवाल है वो 2022 का था और आसानी से बन गया। क्वेश्चन आ रहा समझ में ना? अच्छे से क्या करना है, -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम लोगों ने क्या किया, x के जगह पे -3 रखे और वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल। क्यों? क्योंकि -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दिए हुए थे आपका। तो इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करके k का वैल्यू क्या किया हम लोगों ने, निकाली। अगला जो सवाल है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या दिए हुए, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर हम ये बात करें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरोस को हम लोग अल्फा मानते हैं तो क्या अगला जीरोस हमारा 1/अल्फा होगा? सोचिए, थोड़ा अच्छे से सोचिएगा। अगर एक जीरोस को हम लोग अल्फा मानते हैं तो क्या अगला जीरोस हमारा 1/अल्फा होगा? क्योंकि क्या बता रहे, एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है आपका। तो एक को हम लोगों ने माने अल्फा, अगला कितना होगा, 1/अल्फा होंगे। ठीक है, फिर समझते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। क्या हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा हमारा क्या होगा, 1/अल्फा होंगे। यानी हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस निकाला जो कि क्या होंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा, क्योंकि बीटा जो होगा वो 1/अल्फा होंगे। क्या बता रहे, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, वो कितना होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी बीटा कितना है हमारा 1 बाय अल्फा। सी बाई ए, यानी सी कितना है हमारा माइनस के माइनस 2 बाई ए, यानी ए क्या होगा हमारा 6 होंगे। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, क्या अल्फा को अल्फा से कट करेंगे, कितना आएगा 1 इक्वल टू माइनस के प्लस 2 बाई 6 के 6 को इधर शिफ्ट करते हैं तो कितना होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा इक्वल टू माइनस के प्लस 2, माइनस के को इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस के, 6 को इधर शिफ्ट करते हैं तो कितना होगा 2 माइनस 6, यानी के का वैल्यू कितना हो गया -4। ये जो सवाल है वो 2023 का सवाल है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था। के का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया आपका। आ रहा समझ में आपका? चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। अच्छा ये ग्राफ, अगला सवाल जो ये ग्राफ, तो ग्राफ क्या, ग्राफ में काफी इजी सवाल आते हैं। यहां पर हम लोग को ग्राफ में जो चीजें समझना है वो दो चीजें, क्या बता रहे, ग्राफ पॉलिनोमियल का जो ग्राफ से हमें दो चीज का सवाल आता है आपका। ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते हमें, बस दो सवाल आते हैं आपका। पहला क्या, हमें निकालना क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। पहला जो टॉपिक आता है वो होता है नंबर ऑफ जीरोज एंड फाइंड द जीरोज। हमें ग्राफ दिए होंगे, उस ग्राफ से दो सवाल आते हैं, एक आता है नंबर ऑफ जीरोज और अगला जो आता है वो फाइंड द जीरोस, मतलब कितना जीरोस होंगे वो पहला सवाल, कौन कौन से जीरोस होंगे वो सवाल आपका। तो चलिए हम लोग एक एक ग्राफ लेते हैं और यहां से हम लोग ग्राफ से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि इसका पॉलिनोमियल का एक ग्राफ इस तरीके से कुछ दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारा एक्स एक्सेस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। अगर हम देखें ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, सर एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है और एक बार यहां कट कर रहा है। कितने बार कट कर रहा है, 3 बार आपका, 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। अगर किसी भी ग्राफ का कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस उतना होगा। 3 बार कट कर रहा है तो 3 बार होंगे आपका, 4 बार कट कर रहा है तो 4 होंगे आपका, यानी कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर सवाल आते हैं कि इसका फाइंड द जीरोस। अब आप उन जीरोस को निकालिए, तो आपको पता है कि यहां पर इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेते हैं कि x है आपका -5 और y 0, क्योंकि अगर कोई वैल्यू कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करता है तो आपको पता होंगे कि y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है आपका। देन ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मान लेते हैं x का वैल्यू -2 है और y कितना है 0। यहां पर x का वैल्यू कितना होगा 3, y का 0, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट इन तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपका, तो पहला जो है वो कोऑर्डिनेट कहां पे कट करा है, पहला अगर हम कोऑर्डिनेट को a माने तो ये x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करे, -5 पे कट करा। ये जो है इसका x एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, -2 पे। ये x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, 3 पे। तो इसका जीरोस क्या होंगे, एक होंगे आपका -5, एक जीरो जो होगा -2 और अगला जीरो जो होगा वो 3 होंगे। यानी कि ग्राफ पहला देखिए आपका, पहला जो है वो ये ग्राफ x एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपका, ठीक है। वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो, पहला जीरोस, सेकेंड, थर्ड, क्योंकि 3 बार x एक्सिस पे कट कर रहे हैं। फिर हमें निकालना है जीरोस, जीरोस निकालना है, तो ये x कोऑर्डिनेट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो -5 जीरो, x कोऑर्डिनेट कितना है -5, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3। ये सारे क्या होंगे, जीरोस कहलाएंगे। इसके जीरोस होंगे वो कितने होंगे, -5 -2 एंड 3, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग जो है वो ये क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है। सवाल क्या है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। काफी इजी हो गया, मतलब ये जो कर्व दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकाले। तो काफी अच्छा, क्या देखना है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है आपका, या कितने बार टच कर रहा है आपका। तो एक्स एक्सिस पे ना, तो क्या ये वैल्यू होगा, पेन चेंज करते हैं हम लोग क्या, तो क्या ये यहां पे कट कर रहा है, एक एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, दो यहां पे कट कर रहा है, तीन यहां पे कट कर रहा है, चार। तो ये सवाल करते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। ये जो होल कर्व है इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालें। तो क्या करना है, सिंपल, एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया, दो, तीन, चार। तो ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, 4 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि ये 2022 का सवाल था बोर्ड एग्जाम का। काफी इजी है, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, कहां पे टच करे, उसका कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वो इसके जीरोस कहलाएंगे आपका। आ रहा समझ में। चलिए अब हम लोग जो है वो अगला सवाल करते हैं आपका। हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। तो सी एंड जी का क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना। तो सी कोऑर्डिनेट कहां पर है, ये रहा, सी कोऑर्डिनेट कहां पे, ये रहा आपका। तो सी कोऑर्डिनेट का सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -1 0। जी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, जी का कोऑर्डिनेट क्या हमारा, तो ये रहा, यानी कि 5, 0। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होंगे। तो टोटल कितना हो गया, 6। ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका। ये सवाल 2022 का था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे सवाल जो है वो उल्टा रहे हैं। अब तक हम लोग क्या सवाल देख रहे थे कि हमें पॉलिनोमियल दिया था, उसका जीरोस निकालना था, तो हम लोगों ने उसको फैक्टराइज करके उसका जीरो निकाले। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो है वो सम ऑफ जीरोस पता है कितना है, -5 एंड देयर प्रोडक्ट कितना है, 6 है। तो हमें जो दिए हुए सवाल क्या है कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, जो कि कितना है, 6 आपका। ये सवाल 2020। हमें जीरोस पता हो तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या बता रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब ये क्या बता रहे हैं सर ठीक है, तो क्या है, अगर हमें जीरोस पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो ये इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हमें जीरोस पता हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो ये फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आ रहा सोच में, x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, -5 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 6। कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस हो गया प्लस 5x प्लस 6, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ गया, x² माइनस x² प्लस 5x प्लस 6। अगर हमें जीरोस दिया हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है
तो ये एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करेंगे आपका, ठीक है। चलिए, ये जो सवाल था वो था 2022 का। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है सच दैट द पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड हैज द सम ऑफ इट जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, ये है ना। हैज द सम ऑफ इट जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये सवाल 2019 का है, 2019 का ये क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का सवाल है आपका। तो यहां पर जो सवाल है आपका, हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यानी क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, तो माइनस के प्लस 6 बाई ए कितना है हमारा, तो वो हो गया 1। तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपका प्लस, यानी कि एक्सप्रेशन क्या आएगा, के प्लस 6 बाई 1 यानी कि के प्लस 6। क्या हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा? यस सर, निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। सी कितना है, तो ये सी रहा आपका 2 इंटू 2k माइनस 1। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो सी होगा हमारा बाई ए। तो ए में कितना आएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 2k माइनस 1। तो क्या एक्सप्रेशन दे रहा था कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि क्या एक्सप्रेशन दे रहा था कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। यानी सम ऑफ जीरोस कितना आया, k प्लस 6 इक्वल टू 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ हमें, 2 इंटू 2k माइनस 1। क्या ये 2 से ये 2 कटेंगे आपका, कितना होगा, k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। k को इधर शिफ्ट करते हैं, k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 माइनस k इक्वल टू माइनस 7। ये कट गया, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। बन गया सवाल, काफी इजी था। क्या दिया हुआ था हमें, पॉलिनोमियल दिया हुआ था और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के हाफ है आपका, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगला सवाल करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ पी ऑफ वाई जो कि कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। एंड हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा टू द पावर 4। ये तो सर ये क्या आ गया, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 3, अल्फा का पावर 3 बीटा का पावर 4। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है, ये जो सवाल है वो 2025 का, यानी कि पिछले साल का ये सवाल है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्या हम यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो हमें दिख रहा है क्या कि x अल्फा टू द पावर 3 कॉमन है, बीटा टू द पावर 3 कॉमन है। अगर ये हमें इसे बाहर निकालते हो तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा। अरे सर ये तो बहुत इजी एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का एक वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी बाई। क्या ये अल्फा इंटू बीटा है, उसका पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग।
क्या इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर है। और यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। सी कितना है तो 3, ए कितना है तो 1, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। देन ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यानी माइनस पी बाई ए माइनस बी। बी कितना है तो ऑलरेडी -5 है, बाई ए यानी 1 हो जाएगा। यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू -5 तो कितना होगा +5। 27 को 5 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो यहां पे सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, बहुत सारे सवाल किए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे आपका। अब जो है लेक्चर्स खत्म होते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी आएंगे आपका। थैंक यू सो मच।